अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में वो है ट्रीज़। ग्राफ्स एंड ट्रीज़ जो है वो हम कंबाइन यूज़ करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है ग्राफ को स्टडी किया था। आज जो हमने देखते हैं वो देखना है ट्री क्या होता है। ट्री और ग्राफ में जो है वो बेसिकली डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, एक्सेप्ट दिस कि ट्री जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम हायरार्की फॉर्म में जो है वो डिनोट कर सकते हैं। इसमें भी वर्टिसेस, नोड्स और एजेस होते हैं और वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे एक ग्राफ के होते हैं, लेकिन इसको हम एक हायरार्की फॉर्म जो है जिसमें हम रिलेशनशिप्स डिफाइन कर सकें, हम उस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर एक ट्री जिसके जो है रिलेशनशिप में एक आपका पेरेंट जो है नोड है और आपके दो चाइल्ड नोड्स आ रहे हैं, तो ऐसे ट्री को हम बाइनरी ट्री कहते हैं। ट्री जो है एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें हमने कोई डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं की होती, एक्सेप्ट दिस कि इसमें एक पाथ जो है वो फॉलो हो रहा होता है दो वर्टिसेस के दरमियान। ठीक है जी, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्री जो है वो आपको गिवन है जिसमें ये एक बेसिकली ग्राफ ही है विच इज़ अनडायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें डायरेक्शंस प्रोवाइड नहीं की गई, लेकिन इसमें जो है एक कनेक्शन है हर वर्टिसेस के साथ, और वो जो वर्टेक्स है वो एक कनेक्टेड अप्रोच में जो है वो यूज़ हो रहा है। हर ट्री जो है वो ग्राफ हो सकता है, बट हर ग्राफ जो है वो ट्री नहीं होता। तो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है बात की गई है कि ट्री जो है वो ग्राफ होता है, हर ट्री जो है वो ग्राफ होता है। ये भी एक ग्राफ है और अगर मैं इसका कोई और ट्री जनरेट कर दूँ तो वो भी ग्राफ होगा, लेकिन हर ग्राफ जो है वो ट्री नहीं होता। ये क्यों होता है ऐसा, इसको जब हम ट्री की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हम ट्री का एक नेचुरल व्यू लें तो ट्री क्या होता है जिसमें आपके पास ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहले उसकी रूट आती है, देन आपके पास उसका स्टेम आता है, उसके बाद आपके पास ब्रांचेस आती हैं और ब्रांचेस के ऊपर जो है आपके लीव्स होते हैं। ये तो है एक नेचुरल व्यू जो हम देखते हैं ट्री का। कंप्यूटर साइंस में जो एक साइंटिस्ट है वो ट्री को किस तरह से एज्यूम करता है, एक इन्वर्टेड अप्रोच में। ठीक है, एक इन्वर्टेड ट्री है। इन्वर्टेड ट्री में क्या है, सेम ट्री वही है, बस उसकी डायरेक्शन जो चेंज है। रूट अब सबसे ऊपर आ गया और लीव्स जो है वो सबसे एंड पे चले गए। ठीक है, उसके बाद नोड्स आ गए, उसके बाद ब्रांचेस एंड देन लीव्स। तो ये चीज़ जो है ये कंप्यूटर साइंस में इसको एज एन इन्वर्टेड ट्री जो है वो कंसीडर किया जाता है, जिसमें रूट आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होता है रूट, और एंडिंग पॉइंट जो है वो आपके लीव्स या सब लीव्स या नोड्स वगैरह होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ट्री की देखें एक कंप्यूटर फाइल सिस्टम के अंदर, तो उसमें जैसे आपकी ये जो है एक डायरेक्टरी है सी, और उसके अंदर डिफरेंट फाइल्स हैं, लाइक प्रोग्राम फाइल्स हैं, विंडोज़ हैं एंड टेम्परेरी फाइल्स हैं। ये जो है ये आपका इस वक्त रूट नोड है। ठीक है, ये रूट है आपका और ये जो है ये ब्रांचेज हैं उसकी। ठीक है, और हर ब्रांच के साथ आप देखें जैसे कि ये 3 ब्रांचेज हैं और उसके साथ आगे जो हैं वो सब ब्रांचेज हैं। लाइक प्रोग्राम फाइल्स के साथ जो है 3 मोर जो आपके फाइल्स हैं वो अटैच हैं, इसी तरह विंडोज़ फाइल के साथ भी आपकी 3 मोर फाइल्स अटैच हैं। तो ये एक जो है ट्री अप्रोच है जो कि कंप्यूटर फाइल सिस्टम के अंदर फॉलो की जाती है। अब हम ग्राफ्स के ऊपर अगर आते हैं तो हमने देखना है कि कौन से ग्राफ्स जो हैं वो ट्री हैं और कौन से ग्राफ्स ट्री नहीं है। जैसे हमने कहा था कि एवरी ट्री इज़ अ ग्राफ बट एवरी ग्राफ इज़ नॉट अ ट्री। तो हमने इसमें से देखना है कि कौन से ग्राफ्स जो हैं वो ट्री हैं और कौन से ग्राफ्स ट्री नहीं हैं। अच्छा जी, अब ये जो है हमारे पास पहला हम ग्राफ देखते हैं। ये ट्री अप्रोच में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसमें हमारे पास कोई रूट नोड नहीं है, हमें इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता। ए, बी और सी तीनों एक ही पोजीशन पर हैं। ठीक है, तो हम इसमें से स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ऑल्दो इट इज़ अ ग्राफ बट इट इज़ नॉट अ ट्री। In case of figure 2, A and B are the two starting points, and we can here assumes as A is a starting point, or we can assume as a B starting point which has the nodes and leaves and branches etc. इसमें जो है इसको हम ट्री अप्रोच कंसीडर कर सकते हैं कि ये ग्राफ जो है ये एक ट्री अप्रोच है। इसी तरह से ये एक जो है आपके पास ये भी ट्री अप्रोच है कि इसमें आप देखें
आप कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट के बाद आपको जो है मज़ीद उसके स्टेम्स एंड ब्रांचेस मिल रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ ट्री। अगर हम इसमें वी को जो है V1 जो है इसको हम कंसीडर कर लें एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, या V2 को, तो इसमें जो है वो डिफरेंट नोड्स हमें मिल रहे हैं। तो ये भी एक ट्री अप्रोच है। तो एक जो ग्राफ है वो इसी वजह से, बेशक वो ग्राफ है लेकिन वो ट्री हो भी सकता है और नहीं हो सकता। कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम ट्री में स्टडी करते हैं वो यहाँ पर मेंशन है, लाइक नोड है, एज है, रूट है, लीफ नोड है, डेप्थ एंड हाइट, पेरेंट, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स एंड एंसेस्टर्स एंड डिसेंडेंट्स एंड सब ट्रीज। इन कॉन्सेप्ट्स को हम जो है वो डिटेल में देखते हैं। नोड जो है वो फंडामेंटल पार्ट होता है ट्री का, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी। और इसमें जो है ईच लेटर रिप्रेजेंट्स वन नोड। अब यहाँ पर जो है ये लेटर की फॉर्म में जो आपको प्रेजेंट किया गया है ये आपकी नोड्स हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ नोड रेफर्स टू द नंबर ऑफ इट्स चिल्ड्रन, यानी एक नोड है उसके आगे कितने नोड्स हैं ये उसकी डिग्री है। यानी सी की डिग्री जो है 2 है, ए की डिग्री जो है वो इनको काउंट कर लें, ये सबको वो ए की डिग्री में आ जाएंगे, ठीक है। आई की डिग्री 0 है। तो डिग्री ऑफ नोड जो है वो रेफर करती है नंबर ऑफ इट्स चिल्ड्रन, यानी उसके आगे जो सब ब्रांचेज हैं वो कितनी है। एज जो है वो क्या है, द एरोज फ्रॉम वन नोड टू अनदर आर द एजेस। एक नोड को दूसरे नोड से हमने जब ज्वाइन करना होता है उसके लिए हम एज यूज़ करते हैं। हम ट्री के लिए वर्टेक्स का वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, ऑल दो ग्राफ में जो है हम इन पॉइंट्स को ए और बी को हम वर्टेक्स बोलते हैं और ये एज ही होता है, जबकि ट्री में हम इसको एज ही कंसीडर करते हैं लेकिन इनको हम नोड्स बोल रहे हैं। उसके बाद है रूट। द रूट ऑफ ट्री इज द ओनली नोड इन द ट्री दैट हैज़ नो इनकमिंग एजेस। हाँ जी, रूट जो है ये वो आपका नोड होता है जिसका एज कोई नहीं होता, यानी इनकमिंग एज जो है वो कोई नहीं होता, यानी ये खुद किसी से नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन इससे मज़ीद आगे जो हैं वो बहुत सारे आप नोड्स बना सकते हैं। तो एक जो रूट है वो एक ही होता है और उसका जो है वो पीछे कोई भी कह ले कि ये उसकी इनकमिंग जो एज है ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर ए जो है वो एज अ रूट यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि सिर्फ इस पूरे ट्री में ए जो है वो रूट है, जो हाईलाइट भी किया गया है विद वाइट कलर। लीफ नोड क्या होता है? लीफ नोड इज अ नोड दैट हैज नो चिल्ड्रन। लीफ नोड एक ऐसा नोड होता है जो फर्दर आगे कोई नोड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है, जिसका आगे कोई जो है वो हमने एज के साथ किसी और पॉइंट को या नोड को हमने ज्वाइन नहीं किया हुआ। तो ऐसे जो लीव्स होते हैं, नोड्स होते हैं, उनको हम लीफ नोड्स बोलते हैं। यहाँ पर CIJKL and M आर द लीफ नोड्स, यानी सी जो है उससे फर्दर आगे देखिए कोई भी आपका नोड नहीं हो रहा, तो दैट्स द लीफ नोड। यहाँ पर IB आगे फर्दर कोई नोड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। सिमिलरली JKG and L ये तमाम जो है ये अपने पॉइंट्स पर आकर स्टॉप हो गए हैं। तो इनको जो हाईलाइट हमने किया हुआ है ये आपके लीफ नोड्स हैं, जिसका आगे जो है वो कोई भी आप ब्रांच क्रिएट नहीं करें। देर इज़ नो अदर ब्रांच ऑफ दी, या देर इज़ नो अदर सिबलिंग और देर नो अदर चिल्ड्रन ऑफ दी नोड्स। Okay, what's the depth and height of a tree? Depth tells the number of steps or nodes to get from a node back to the root. यानी हमने जो है कितने स्टेप्स लेने हैं रूट से, हमारे जो है नोड से, ताकि हम रूट तक जो है वो वापस जा सके। और हाइट जो है इज इक्वल टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ नोड्स इन द ट्री। अब यहाँ पर जो है आप डेप्थ देखें कि कितने स्टेप्स जो हैं वो बेसिकली हम मूव कर रहे हैं रूट से अपने डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये आपका जो है डेप्थ 0 लेवल दिस, ये सेकेंड लेवल आ गया आपका, ठीक है। अब आप यानी सेकेंड ऑर्डर पर जो है वो आ गए हैं डेप्थ 1 में। ये आपका थर्ड लेवल है, ठीक है, जिसको डेप्थ 2, दिस इज वन इज द फोर्थ लेवल जिसको आपने डेप्थ 3 कहे, दिस वन इज द लास्ट लेवल जिसको आपने डेप्थ 4 जो है वो कंसीडर किया है। और इसकी हाइट जो है आप इनको प्लस कर लें, जितनी डेप्थ्स होंगी वो आपकी हाइट होगी कंसीडर, ठीक है जी। तो ट्री हैज़ द हाइट 5, सो द मैक्सिमम डेप्थ इज़ 4। हाइट में से अगर आप उसमें से एक 1 माइनस कर देंगे, हाइट में से 1 माइनस कर देंगे तो वो आपकी डेप्थ होगी विच इज़ 4 एज गिवन द हेयर।
तो हमने जो है इनका डिफरेंस देखना है, यानी इस लेवल का और इस लेवल का, ये हम 1 कंसीडर करेंगे, फिर इस लेवल का ये 2, फिर इस लेवल का और इस लेवल का 3, देन इस लेवल का और इस लेवल का 4। तो ये जो है हमारे कितने स्टेप्स हमने मूव किया है, या हम कितने स्टेप्स बैकवर्ड मूव करेंगे ताकि हम रूट नोड तक जा सके, वो आपका जो है वो डेप्थ कहलाती है। और डेप्थ का फाइंड करने का फॉर्मूला है हाइट -1, एज -1। ठीक है जी, तो ये आपका जो है वो सिंपल अप्रोच है डेप्थ और हाइट की। यहाँ पर आप मज़ीद जो है वो देख सकते हैं कि हर नोड के साथ उसकी हाइट और उसकी डेप्थ जो है वो बता दी गई है। मैं आपको थोड़ा सा जो है इसमें मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। ये ट्री जो है, इसमें ए के बाद जो उसकी ब्रांचेस हैं वो नोड्स में आ रही हैं बी, सी, डी एंड ई, वेयर सी इज़ द लीफ नोड बिकॉज इट हैज़ नो एनी फर्दर सब ब्रांच। ओके, द हाइट ऑफ ए, द हाइट ऑफ ए इज़ 3 बिकॉज दिस, अगर हम इसको काउंट करें तो ये ए से बी तक 1, एक लेवल आ गया आपका, फिर बी से एफ तक ये 2, ये आपका जो है वो सेकेंड लेवल चल रहा है। यानी हमने लेवल में जो है ये पूरी चीज़ को कंसीडर करना है। ठीक है जी। उसके बाद जो है आपका ये देखिए कि ये वाला जो है यानी लेवल 2 से जब आप मूव कर रहे हैं तो वो लेवल 3 है, बिकॉज ये रूट नोड है और ये रूट नोड ए जो है वो के साथ ई और जे के थ्रू कनेक्ट है। तो इस वजह से हमने जो है इसको भी कंसीडर करना है के को। तो ये 1, 2 एंड 3 जो है वो एज अ हाइट कंसीडर होगी। अब ए की डेप्थ क्या होगी? तो डेप्थ जो है वो हम कैसे कंसीडर करेंगे, इसका इनकमिंग एज तो कोई भी नहीं है, ए का इनकमिंग एज कोई नहीं है, इसीलिए हमने इसकी डेप्थ जो है वो 0 लिखनी है। ठीक है, इसकी डेप्थ 0 हो जाएगी। अब बी जो है आपका नोड, उसमें हाइट जो है वो क्या है, बी की हाइट अगर हम देखें तो वो इस लेवल से जब इस लेवल तक हम मूव करेंगे तो दिस इज़ 1। ठीक है जी, दिस इज ओनली 1, बी इज नॉट कनेक्टेड टू के। बी जो है वो के साथ कनेक्टेड नहीं है, बी जो है सिर्फ एफ और जी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो हम जस्ट एक लेवल कंसीडर कर रहे हैं, उसके लिए हम के वाला कनेक्ट जो है वो नहीं ले रहे, बिकॉज ये कनेक्ट ही नहीं है। तो हमने बी को अगर अपना नोड माना है इनिशियल, तो उसके बाद हम जब लेवल लेंगे तो दिस इज जस्ट 1 लेवल, सो इट्स हाइट इज़ 1। और इसकी डेप्थ जो है वो कितनी होगी, डेप्थ जो है वो भी हमने इसी तरह से कंसीडर करनी है। आपकी डेप्थ जो है वो देखें कि आप कितने जो है वो पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आए हैं। एक आपका ये वाला लेवल है और दूसरा आपका ये वाला लेवल है, उसमें से हमने जो है वो 1 माइनस करना है हाइट में से, तो आपका जो है ये डेप्थ आ जाएगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका पॉइंट सी, सी जो है उसकी हाइट क्या है, हाइट में फर्दर उसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने उसका कोई भी नोड नहीं देखा, इसलिए उसकी हाइट 0 है, लेकिन वो कनेक्टेड जो है उसकी डेप्थ वो है 1। जो बैकवर्ड वो कनेक्टेड है, यानी रूट तक जाने के लिए वो जितने स्टेप्स लेगा वो आपका जो है वो डेप्थ आ जाएगा। पॉइंट डी जो है उसका एक हाइट, क्योंकि वो एक नोड के साथ कनेक्ट है और एक ही उसकी डेप्थ है, वो इस तरह से हम उसको कंसीडर करेंगे। पॉइंट ई जो है उसमें आप देखें कि आपके पास 2 नोड्स हैं और एक लेवल ये है और एक दूसरा लेवल जो है वो ये है, तो इसलिए उसकी हाइट जो है यानी एंड नोड तक ई जो है वो के से कनेक्ट है, सो उसकी हाइट जो है वो हम 2 कंसीडर करेंगे। लेकिन वो बैकवर्ड रूट तक जो है वो जस्ट एक के साथ कनेक्ट था, तो इसलिए उसकी जो है वो डेप्थ 1 होगी। इसी तरह से हम फर्दर जो है वो देख रहे हैं, एफ़ की जो हाइट है वो 0 है, बिकॉज उसके आगे कोई भी लीफ नोड नहीं है, और उसकी जो डेप्थ होगी वो 2 होगी, बिकॉज रूट तक जाने के लिए उसको इन 2 लेवल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। एंड जस्ट लाइक के जो है लास्ट वन, उसमें उसकी हाइट तो 0 है, बट आप उसके फर्दर जो है वो देखेंगे तो उसको 3 लेवल्स जो है वो मूव करना पड़ रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी ट्री की हाइट और डेप्थ जो है वो कंसीडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका पेरेंट्स, चिल्ड्रन और सिबलिंग्स का। आपको ये ट्री अप्रोच जो है वो दी गई है, जिसमें आपके पास नोड्स जो हैं वो ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच, और हर एक जो है ये आपका जो पेरेंट नोड है उसको येलो कलर से हाईलाइट कर दिया गया है। पेरेंट नोड वो नोड होता है जो आगे से कोई और नोड प्रोड्यूस कर रहा हो। ठीक है, द नोड विच इज़ प्रोड्यूसिंग एन अदर नोड इज़ द पेरेंट नोड। Like here, node A is producing node B, C and D. Node B is producing node E, I and J, and node D is producing node F, G and B. Node C is not a parent node because it's not producing any other node. So
These are the parents node, and E is producing I and J, F is producing K, and H is producing L and M. So these yellow colored nodes are the parents node. Okay, here is given A is the parent of B, C and D, B is the parent of E, and D is the parent of F, G and H, D is the parent of F, G and H. So यहाँ से जो है आप देख सकते हैं इसको. अब चिल्ड्रन क्या है, B, C एंड D आर चिल्ड्रन ऑफ A. बी, सी और डी जो है वो ए के चिल्ड्रंस हैं, और ई जो है वो बी का चिल्ड्रन है. ठीक है, आई और जे जो है वो ई के चिल्ड्रन है, और के जो है वो एफ का चिल्ड्रन है. यानी वो वाली नोड्स जो कि प्रोड्यूस्ड हुई हैं उनका जो पेरेंट नोड है, यानी जिस नोड से वो प्रोड्यूस हुई हैं वो उनके जो है वो पेरेंट होंगे, और जो प्रोड्यूस्ड नोड्स हैं वो आपकी चाइल्ड नोड्स होंगी. और सिबलिंग्स क्या हैं, सिबलिंग्स जैसे बी, सी एंड डी आर सिबलिंग्स ऑफ ईच अदर बिकॉज इट हैज़ वन पेरेंट, और वन पेरेंट के जो तीन आगे चाइल्ड नोड्स हैं वो आपस में क्या उनका रिलेशन है, वो सिबलिंग्स है. ठीक है, बी, सी और डी जो है वो सिबलिंग्स हैं. इसी तरह एफ, जी एंड एच जो है वो सिबलिंग्स हैं. आई एंड जे आर सिबलिंग्स, एल एम एंड एम आर सिबलिंग्स. तो इसमें जो है वो इतने ही सिबलिंग्स जो है वो डिफाइन किए गए हैं. सिबलिंग्स मतलब जैसे हम रियल लाइफ में ब्रदर सिस्टर रिलेशन लेते हैं, या हम जो है वो चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट लेते हैं या पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं, ट्री टर्मिनोलॉजी में भी यही चीज़ें यूज़ होती हैं. ओके, नेक्स्ट इज एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट्स. एंसेस्टर्स क्या होते हैं, यानी ऐसे नोड्स जो कि आपके मतलब इनिशियल नोड्स होते हैं. ठीक है, जो कि आगे अपना प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. और डिसेंडेंट्स वो होते हैं जो कि ऑलरेडी किसी और नोड से प्रोड्यूस हो चुके हुए हों. ठीक है जी. अब जैसे ए, डी और एफ जो है ये इंसेस्टर्स हैं के. ठीक है, यानी के नोड कब बना, जब एफ नोड बना. एफ नोड कब बना, जब डी नोड बन चुका था. और डी कब बना, जब ए ने उसको प्रोड्यूस किया. ए ने डी को प्रोड्यूस किया. ठीक है, डी ने एफ को प्रोड्यूस किया, और एफ ने जो है वो के प्रोड्यूस किया. तो के जो इंसेस्टर्स होंगे, यानी के से पहले जो आए हैं. ठीक है, इंसेस्टर्स में जो है वो बिफोर का वर्ड यूज़ होता है कि आपका जो पहले से आ चुके हैं उन नोड्स का हमने जो है वो यहाँ जिक्र करना होता है आपके इंसेस्टर्स में. तो इंसेस्टर्स ऑफ के जो हैं वो क्या हैं, एफ, डी एंड ए, यानी जो के से पहले आए. अब हमने डिसेंडेंट्स की बात करनी है. डिसेंडेंट्स होते हैं जो बाद में आते हैं. ठीक है, यानी आपका जो बाद वाला जो फंक्शन है, आफ्टर वाला, वो आता है इसमें डिसेंडेंट्स में. अब हमने डी नोड जो है उसके डिसेंडेंट्स देखने हैं. डी के बाद कौन कौन से नोड्स डेवलप हुए थे, एफ हुआ, जी हुआ, एच हुआ, और एफ के बाद के, एल, एम, एन. यानी डी नोड के बाद जितने भी जो हैं वो पॉइंट्स हम देखेंगे वो आपके डिसेंडेंट्स आएंगे. अगर मैं बी के डिसेंडेंट्स की बात करूं तो बी के डिसेंडेंट्स यहाँ पर ई, आई और जे होंगे. और अगर मैं बी के इंसेस्टर की बात करूं तो इंसेस्टर जस्ट एक होगा, वो होगा ए. ठीक है, तो इंसेस्टर्स में हम बिफोर वाली टर्म देखते हैं, और डिसेंडेंट्स में हम आफ्टर वाली टर्म को डिस्कस करते हैं. ओके, सब ट्री क्या होता है, सब ट्री ऑफ ए गिवन नोड इंक्लूड्स वन ऑफ इट्स चिल्ड्रन एंड ऑल ऑफ दैट्स चिल्ड्रन डिसेंडेंट्स. यानी सब ट्री जो होता है एक ऐसा ट्री होता है जिसमें हम किसी एक चिल्ड्रन और उस चिल्ड्रन के जो डिसेंडेंट्स होते हैं, यानी उस चिल्ड्रन के बाद जितने उसके नोड्स बन रहे होंगे उनको हमने कंसीडर करना है. जैसे ये एक ट्री है, उसमें इस ए नोड के हमारे पास दो सब ट्रीज हमने बना लिए. सी जो है वो क्योंकि आगे कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसीलिए हमने उसको लीफ नोड कहते हुए यहाँ पर उसको स्टॉप कर दिया. बी और डी जो है आगे ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है जी, चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर रहा है, ये अपनी नोड जो है वो बना रहा है. तो एक सब ट्री जो है वो ये होगा जो हमने इस चाइल्ड से डेवलप किया, चाइल्ड बी से, जो कि चाइल्ड है ए का. और डी जो है वो चाइल्ड है ए का, और उससे हमने ये वाला सब ट्री जो है वो सब ट्री एट डी हमने वो डिराइव किया है. तो सब ट्री जो होता है वो किसी भी नोड से बनाया जा सकता है जो कि एक इनिशियल जो है वो चिल्ड्रन हो किसी और नोड का, और उससे आगे जो है डिसेंडेंट्स हो. लाइक डिसेंडेंट्स का कॉन्सेप्ट जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है, ये वही है. रूटेड ट्रीज कौन से होते हैं, एक ऐसे ट्री जिसमें एक वर्टेक्स होता है हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द रूट एंड एवरी एज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रूट. हाँ जी, इसमें जो है आपका एक वर्टेक्स होता है जो कि आप एज अ रूट नोड कंसीडर कर लेते हैं कि यानी हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है
पॉइंट ऑफ इनिशिएशन जो है ग्राफ का, ट्री का, वो वाला वर्टेक्स होगा। तो हमने एक वर्टेक्स जो है वो कंसीडर कर लें, और हर एज जो है उसको हमने एक डायरेक्शन देनी है उस रूट से ओपोजिट, ठीक है, यानी रूट से ओपोजिट डायरेक्शन में जो है हम उससे वर्क करेंगे। अब जैसे ये एक ट्री अप्रोच है, हम इसमें से किसी एक को जो है वो चूज़ कर सकते हैं, हम जी को चूज़ कर सकते हैं, उसमें दो नोड्स आ रहे हैं आगे, हम ए एफ को चूज़ कर सकते हैं, उसमें भी दो नोड्स आ रहे हैं आगे, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है वो दो डिफरेंट आ रही हैं अप्रोचेस। अब यहाँ पर जो है आप इसमें देखें कि ट्री जो है यहाँ पर विद रूट सी, इसमें सी जो है वो रूट है, ठीक है, और बाकी तमाम जो है वो इसके नोड्स आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो नोड, इसकी रूट जो है वो ए है। ये एक सिंपल ट्री की बात की गई है, इसमें से हम किसी एक को जो कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ए को हमने कंसीडर किया, और इसमें हमने एक सी को जो है वो कंसीडर किया है एज अ रूट नोड। तो ऐसे नोड्स इसमें हम एक वर्टेक्स को या एक नोड को एक रूट जो है वो डेजिग्नेट कर देते हैं, उसकी डेजिग्नेशन जो है उसे हमने रूट असाइन कर देनी है, तो वो ट्री जो होगा हमारा रूटेड ट्री होगा। ऑर्डर रूटेड ट्री कौन से होते हैं? ऑर्डर रूटेड ट्री इज द वन वेयर द चिल्ड्रन ऑफ ईच इंटरवल वर्टेक्स आर ऑर्डर, जिसमें एक ऑर्डर हो, जिसमें एक पैटर्न हो, ठीक है। बाइनरी ट्री में हमारे पास क्या है कि एग्जैक्टली एक पेरेंट और दो चिल्ड्रन हैं। तो ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होगा जिसमें इंटरनल वर्टेक्स हैज़ टू चिल्ड्रन, इंटरनली जो है वो दो चिल्ड्रन हो, दे आर कॉल्ड द लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। जैसे कि आपके पास ये एक पेरेंट नोड है, और उसके बाद जो है ये दो हमारे चाइल्ड नोड्स आ रहे हैं। तो ये वाला जो है इसको आप लेफ्ट चाइल्ड कहेंगे, और इसको आप राइट चाइल्ड जो है वो असाइन करेंगे। और सब ट्री रूटेड एट द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ ए वर्टेक्स इज कॉल्ड लेफ्ट सब ट्री। यानी ये जो ट्री होगा जो आपने इस साइड से जो है वो बनाया है लेफ्ट चाइल्ड से, यानी ये वाला लेफ्ट चाइल्ड है और डी जो है वो राइट चाइल्ड है। तो जो ट्री आप लेफ्ट चाइल्ड के साथ क्रिएट करेंगे वो आपका लेफ्ट सब ट्री होगा, और जो ट्री आप राइट चाइल्ड के साथ क्रिएट करेंगे वो आपका राइट सब ट्री होगा एज गिवन हेयर। ओके, ऑर्डर जो रूटेड ट्रीज हैं उसमें एक ऑर्डर, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब ये यहाँ पर जो है ये वाला आइकन येलो है, वो नोड जो है डिफाइन कर रहा है एफ को, ये है लेफ्ट चाइल्ड ऑफ डी, डी का लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है। हमने एक सीक्वेंस में बता दिया है जो ऑर्डर में हमने इसको डिफाइन किया है, लाइक ए और बी और सी। ये जो है इतना ट्री हम लें तो हम कहेंगे बी जो है वो ए का लेफ्ट चाइल्ड है, सी जो है वो ए का राइट चाइल्ड है। अब ये एक सब ट्री बन रहा है, ठीक है, और एक सब ट्री जो है वो आपके पास ये बन रहा है। तो ये सब ट्री जो है वो डिफाइन कर रहा है कि आपका जो है वो इसको आप लेफ्ट सब ट्री कह देंगे, ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट सब ट्री है। और दूसरा जो है जो हमारे सी वाले नोड के साथ बन रहा है वो आपका राइट सब ट्री है। इसी तरह से ये जो है अभी फ़िलहाल चाइल्ड की बात है, तो उसमें बताया गया है कि ये डी नोड जो है उसका एफ जो है वो लेफ्ट चाइल्ड है, और जी जो है वो उसका राइट चाइल्ड है। और ये लेफ्ट सब ट्री की जो है एक एग्जांपल है, और ये एक राइट सब ट्री की एग्जांपल है। आप इसमें चाहें तो किसी भी तरह से इसको एलाबरेट कर सकते हैं, आप चाहे तो ये एक सब ट्री बना लें, चाहे तो एक ये सब ट्री बना लें, तो ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जो है वो एक ऑर्डर सीक्वेंस में आपने इसको डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट। एमआईडी कौन से होते हैं? ये रूटेड ट्रीज ही होते हैं, जिसमें एक आपके रूट जो है वो आपने इनिशियल डिफाइन की होती है, और इसमें एवरी वर्टेक्स हैड नो मोर देन एम चिल्ड्रन, ठीक है। एक आपने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है कि उस वैल्यू से ज़्यादा जो है वो उसके चिल्ड्रन आपने एलोकेट नहीं करने। अब फॉर एग्जांपल ए आपका जो है ये रूट है यहाँ पर, उसके चाइल्ड जो है वो बी सी एंड डी हैं। डी जो है वो आगे नहीं कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा, ये लीफ नोड हो गया। सी जो है उसका चाइल्ड ई है, और बी के आगे जो है वो एफ और जी है, ठीक है जी। तो अब इसको हम कहेंगे कि ये थ्री अरे ट्री है, यानी इसने जो है वो तीन आपके जो है वो ऑफस्प्रिंग्स कह लें या चिल्ड्रन कह लें वो प्रोड्यूस किए हैं। और नेक्स्ट जो है वो आपके पास ए बी सी डी एंड ई, ये फोर अरे है, ठीक है। और इसमें जो है ये इसमें आपके फोर चिल्ड्रन हैं, और उन फोर चिल्ड्रन के बाद जो आगे आ रहे हैं वो भी फोर चिल्ड्रन ही आ रहे हैं, ठीक है। यानी फोर चिल्ड्रंस का जो है वो एक सीक्वेंस इसमें डिफाइन किया है। और ये एक फुल बाइनरी ट्री है जिसमें हर एक
पेरेंट जो है उसने एग्जैक्टली दो चाइल्ड जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। जैसे इसके जो है वो दो चाइल्ड हैं, इसके जो है वो दो चाइल्ड हैं, देन इसके जो है वो दो चाइल्ड हैं, तो ये एक फुल बाइनरी ट्री कहलाता है। जी, नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री जो है एक ऐसा ट्री होता है इफ़ एवरी नॉन लीफ नोड, यानी जिसमें जो है नॉन लीफ नोड्स यानी जो आगे नोड्स प्रोड्यूस कर रहा है, मेड इन अ बाइनरी ट्री हैज़ नो एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, उसमें कोई भी एम्प्टी लेफ्ट और राइट सब ट्री नहीं होना चाहिए, वो आपका स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होगा जिसमें एन लीव्स नोड्स होंगे और उसमें 2n-1 जो है वो नोड्स होंगी। जैसे आप ये देखें, नॉन लीफ नोड्स आपके पास ये हैं ए बी सी एंड जी, क्योंकि ए बी सी और जी जो है आगे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, चिल्ड्रन चाइल्ड नोड्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो हर एक नोड आपकी वो स्ट्रिक्टली दो आपके चाइल्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है। ए जो है वो बी और सी को, इसी तरह बी जो है वो डी और ई को, और सी जो है वो एफ और जी को, और जी जो है एच और आई को। तो हर एक नॉन लीफ नोड जो है उसने एग्जैक्टली दो अपने चाइल्ड नोड्स प्रोड्यूस किए हैं, तो ऐसा ट्री वो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कहलाएगा, क्योंकि बाइनरी ट्री में आपके पास एक पेरेंट और दो चिल्ड्रन की कंडीशन होती है। तो इसी तरह से ये ट्री जो है ये एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री कहलाता है। तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो देन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।